नमस्कार मित्रों। हमारी चेतना की दो अवस्थाएं रहती हैं। एक जागरण की अवस्था रहती है, दूसरी निद्रा की अवस्था रहती है, सुप्ति की अवस्था रहती है। जब हम जागरण में रहते हैं, जागृत की अवस्था में रहते हैं, तो हमारा चेतन मन है, हमारी जो बुद्धि है हम काम करती है। लेकिन जब हम सुषुप्ति में चले जाते हैं, नींद में चले जाते हैं, तो हमारा चेतन मन तो निद्रा में चला जाता है, सुस्त हो जाता है। लेकिन अचानक अचेतना की जो जो संसार है वो जागरण में आ जाता है। अचेतन संसार सक्रिय हो जाता है और अचेतन मन हमारा काम करने लगता है। अचेतन मन की सीमाएं असीमित हैं, क्योंकि वो अचेतन में बहुत कुछ रहता है और कितने जीवन का रहता है, ये बात की बातें हैं। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ, जब जागरण में रहते हैं तो हमारा सिर्फ चेतन मन हमारे साथ रहता है। और चेतन मन की जो क्षमताएं हैं वो हमारी इंद्रियों के साथ आबद्ध रहती है, इंद्रियों के साथ जुड़ी रहती हैं। और जो इंद्रियों से हम ग्रहण करते हैं, इंद्रियों से जो अनुभव करते हैं, वो हमारा चेतन मन हमें कुछ सीमा तक बता पाता है। क्योंकि इंद्रियों से तो आप बहुत कुछ ग्रहण करते हैं, बहुत कुछ सुनते हैं, लेकिन इंद्रियों की भी सीमा है। तो चेतन मन तो सभी को संग्रह नहीं कर सकता। तो इस चेतन मन जो ग्रहण करता है, हमारी इंद्रियों के माध्यम से जो ज्ञान चेतन मन के पास उपलब्ध होता है, वो सहज ही, वो शीघ्र ही ज़्यादा मात्रा में अचेतन मन में प्रवेश कर जाता है और वो हम भूल जाते हैं। लेकिन कुछ परिस्थितियों में वो जो हम सीखा ज्ञान था, अनुभव किया हुआ ज्ञान था, पढ़ा हुआ ज्ञान था, वो हमारी स्मृति में आने लगता है। कई बार आप अनुभव करते हैं कि अचानक आपको कई साल पुरानी घटना याद आ जाती है, दृश्य याद आ जाते हैं। या जब नींद में होते हैं तो नींद में आपके साथ ऐसा घटित होता है, आप तो सोच के नहीं सोए थे, आपकी बुद्धि से, आपके मन से तो वो विचार निकल गए थे। अनायास आपको बचपन की कोई घटना याद आ जाती है, बचपन के मित्र दिखाई दे जाते हैं। बचपन में यदि कोई घटना आपके साथ घटी है, वो दृश्य आपके सामने प्रत्यक्ष हो जाता है, घटने को पहचान भी लेते हैं। और घटना स्थल पर जो मित्र होते हैं, जो लोग इकट्ठे होते हैं, उनको भी आप अनुभव कर लेते हैं। लेकिन कई बार तो ऐसा भी होता है कि नींद में आप ऐसी चीज़ें देख लेते हैं जो आपने कभी देखी नहीं या जिनसे कभी मिले नहीं। वो क्यों होता है? क्योंकि वो जो अनुभूति है, वो जो ज्ञान है, वो ज्ञान अचेतना के किसी और किसी जो भंडार होता है, अचेतना का जो कोई ऐसा अज्ञात क्षेत्र होता है, कोष होता है, उससे निकल के आते हैं। तो हमारे चेतना की जो अवस्था है वो सीमित अवस्था है। जैसे हमारे चेतना की अवस्था में हमारे कान होते हैं, हम कानों से इतना सुन पाते हैं, उन्हीं ध्वनियों को सुन पाते हैं जो उन ध्वनियों की आवृत्ति के अंतर्गत आती है, जिन्हें कान ग्रहण कर सकता है। या कान और ध्वनि जो पैदा हो रही है, कोई आवाज़ आपको दे रहा है, कोई आपको पुकार रहा है, उसकी और आपकी दूरी एक सीमित है, उसकी आवाज़ आप तक पहुंच रही है। लेकिन यदि दूरी बढ़ जाए, कोई व्यक्ति आपको 500 मीटर से पुकार रहा हो, 1 किलोमीटर से पुकार रहा हो, या फिर हजारों किलोमीटर दूर से पुकार रहा हो, तो वो आवाज़ तो आप नहीं सुन पाते, लेकिन घटना तो घटित हुई। वो पुकार रहा है और आपको पुकार रहा है, आपको पता भी है कि वो पुकार रहा है। क्योंकि आजकल तो ऐसे यंत्र हैं, फ़ोन पे कोई सूचित कर दे कि मैं आपको ये बोल रहा हूँ, लेकिन आप तो सुन नहीं सकते, कान तो हमारे हैं। तो हमारे कानों की सीमा है, और तब क्योंकि कानों ने उसको सुना नहीं, तो हमारा मन उसको अनुभव भी नहीं कर पाता, मन हम पकड़ भी नहीं पाता। लेकिन अचेतना में ऐसा नहीं होता, अचेतना की सीमाएं सीमित रहती हैं। अचेतना की यदि अवस्था हो जाए तो अचेतना के उस क्षणों में हम उस बात को पकड़ सकते हैं। अचेतना में ऐसे कई क्षण होते हैं, अचेतना को जागृत करने के लिए, अचेतना को ज्ञात करने के लिए कई ऐसी विधियाँ हैं। इसमें ध्यान भी एक विधि है। कुछ सीमा तक का मैंने व्यक्ति को हिप्नोटाइज करके सम्मोहन की अवस्था में ले जाकर भी कुछ ऐसी बातों का पता लगा सकते हैं। लेकिन ध्यान में तो अद्भुत घटित होता है। जो ध्यान का अभ्यास करते हैं उनके लिए ज्ञान की कोई सीमा नहीं रहती, क्योंकि उसके लिए अचेतन का संसार विराट संसार है। अचेतन हमेशा विराट ही रहता है कि अज्ञात का क्षेत्र विराट है, असीमित है। तो असीमित संसार उसके लिए खुल जाता है। तो ध्यान की जो घटनाएं हैं, ध्यान की जो अवस्थाएं हैं, वो बहुत अद्भुत अवस्थाएं हैं। लेकिन यदि किसी व्यक्ति ने ध्यान को देखा ही नहीं, ध्यान को अनुभव ही नहीं किया, क्योंकि ज़्यादातर लोग तो ध्यान के बारे में इतना जानते हैं कि ध्यान है एकाग्र हो जाना, मन को शांत करके कहीं किसी केंद्र पर अपने को एकाग्र कर लेना, आंखें मूंद के शांत बैठ जाना, श्वास को देखना, या
भक्तियों के मध्य का जो स्थान है, जैसे आज्ञा चक्र कहते हैं, उस पर अपने अपने मन को एकाग्र करना, वास्तव में ये ध्यान नहीं है। वास्तव में ध्यान एक घटित होता है जब आप अपनी अचेतना में प्रवेश कर जाते हैं, और जब अचेतना में प्रवेश कर जाते हैं तो आपके पास, आपके सामने अचेतन संसार का जो क्षेत्र है वो खुल जाता है। लेकिन जागरण की अवस्था में ना तो आप अचेतन को देख पाते हैं, ना अचेतन को सुन पाते हैं। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि आपने संसार को देख लिया? अचेतन का संसार विराट है, लेकिन चेतन का संसार सीमित है। सीमित अंश तक ही आप अनुभव कर पाते हैं। चेतन के दौरान, जागरण के दौरान आपकी इंद्रियां जिस ज्ञान को प्राप्त करती हैं, जिस ज्ञान को अनुभव करती हैं, उसका भी बहुत बड़ा हिस्सा कुछ समय के बाद आपकी स्मृति से निकल जाता है, क्योंकि चेतन की स्मृति है, क्षणिक है। आप एक दिन की घटना लें तो सुबह से शाम तक की जो घटना आपके साथ होता है, उसमें बहुत कुछ अंश को आप शाम तक स्मरण में रख पाते हैं। इसी तरह आप देखें कि दिन भर में आप बहुत सारे दृश्य देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, उनमें से कितनी चीज़ें आपको स्मरण में आ जाती हैं, कितनी चीज़ों को आप दोहरा पाते हैं, क्योंकि उसका 1% भी आप दोहरा नहीं पाते, क्योंकि स्मरण जागरण में हमारे जो मन है बहुत कम स्मरण में रख पाता है, स्मृति में रख पाता है। लेकिन ज्ञान का जो इंद्रियों से आप ज्ञान अर्जित करते हैं, उसका बहुत ज़्यादा हिस्सा आपके अचेतन में प्रवेश कर जाता है, और चेतन में वो संग्रहित भी रहता है, तो अचेतन हमेशा विराट रहता है। ऐसे ज्ञान को आप पुनः प्राप्त कर सकते हैं कभी कभी घटनाओं के माध्यम से। इस विराट ज्ञान में, विराट क्षेत्र से आपको कुछ घटनाओं का अनुभव होने लगता है। कई बार आप या तो बैठे बैठे किसी बात को स्मरण करने लग जाते हैं, या आपके सामने कोई उसके संयुक्त घटना घट जाए, उसके साथ घटित कोई व्यक्ति दिखाई दे जाए, या कोई चीज़ सामने आ जाए, तो तत्काल आपको वो जो विसर्जित घटना थी आपके मस्तिष्क से, आपके स्मरण से जो निकल चुका था, वो स्मरण में आ जाता है। फिर घटना के साथ तो सूत्रबद्ध वो सारी घटनाएं हैं, वो सारा दृश्य आपके सामने प्रकट होने लगता है। ऐसा ही नींद में भी होता है, क्योंकि नींद में आपका चेतन मन तो जागरण में नहीं रहता, चेतन मन तो सुषुप्ति में चला जाता है, निष्क्रिय अवस्था में चला जाता है। लेकिन अनायास आपका जो अचेतन मन है वो जागरण में आ जाता है, जागृति में आता है। तो कभी कभी वो सक्रिय होता है, तो आपकी उस अज्ञात जो जगत है, अज्ञात जो स्मरण का जो भंडार है, उसमें से कुछ सूत्र आपके सामने प्रकट कर देता है। तो कभी कभी स्वप्न आपके लिए भविष्यवक्ता के रूप में कार्य करते हैं, भविष्य दृष्टा का रूप भी ले लेते हैं, और कभी कभी ऐसे अज्ञात संसार की आपको सूचना दे देते हैं जिसके बारे में आप कुछ भी नहीं जानते। क्योंकि हमारे जो अचेतना का संसार है, हम तो मानते हैं कि हमारे जीवन का अंत सिर्फ शरीर के साथ में नहीं होता, शरीर के साथ में सिर्फ हमारे स्थूल शरीर का समापन होता है। हम जिस शरीर में पैदा होते हैं, जिस शरीर को माँ बाप के द्वारा हम ग्रहण करते हैं, उस शरीर का अंत होता है। लेकिन हमारी चेतना तो पहले भी थी, और शरीर के बाद भी चेतना का अस्तित्व रहता है। तो चेतना में जो ज्ञान की जो भंडार है, जो कर्म और हमारे जो संस्कार का संचय है, वो तो हमारी आत्मा में यथावत रहता ही रहता है। और इस ज्ञान को लेकर, इस भंडार को लेकर ही हमारा जो आत्मा शरीर है, हमारी जो आत्मा है, दूसरा शरीर को ग्रहण करती है। और इस तरह ये सिलसिला निरंतर चलता रहता है। और जो आत्मा का जो ज्ञान कोश है वो असीमित होता जाता है। इस असीमित ज्ञान से आप बहुत कुछ प्राप्त भी कर सकते हैं। वैसे तो एक जन्म का ज्ञान भंडार भी स्मरण करना असंभव रहता है, लेकिन ऐसी बहुत सारी युक्तियां हैं। इन युक्तियों के माध्यम से ज्ञान के इस भंडार में से कुछ आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यदि आप ध्यान का निरंतर अभ्यास करते हैं, ध्यान की कई विधियाँ हैं, ध्यान सिर्फ योग से ही नहीं, ध्यान की घटनाएं, ध्यान में जो घटित होता है, ध्यान की जो अवस्था आप प्राप्त करते हैं, वो योग के अलावा तंत्र के माध्यम से भी घटित होता है। वो आप ईश्वर भक्ति से भी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ईश्वर भक्ति को दिखावटी प्रयास नहीं है। आप जब उसमें अपने को भूल जाते हैं, आप अपने को विसर्जित कर लेते हैं, और आपका अचेतन संसार आपके सामने प्रकट होने लगता है, आपकी अचेतन सक्रिय होने लगती है, तो आप उस जो ईश्वर अर्चना का क्षेत्र है, जो ईश्वर भक्ति है, उसमें भी उस अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटित हुई कि ये तो बड़ा प्रसंग है। मैंने तो आपको बताया कि हमारी दो अवस्थाएं विचित्र रहती हैं। दूसरी जो हमारी
जो अचेतना की अवस्था है जब सक्रिय होती है तो हमारे सामने असीमित ज्ञान के भंडार खुल जाते हैं, असीमित ज्ञान कोश हमारे सामने प्रकट होता है। हम अचानक विद्वान में सम्मिलित हो जाते हैं और ऐसी ऐसी घटनाएं घटित होने हमारे सामने होती हैं जिसे हम सहज स्वीकार नहीं कर सकते। मैं उदाहरण बताऊंगा, कुछ समय पहले की घटना है। एक ग्रामीण क्षेत्र का बच्चा था, स्कूल जाता था। जैसा कि आप जानते हो सरकारी स्कूल में कैसी पढ़ाई होती है, कैसा अनुशासन रहता है। तो किसान का बच्चा था, गांव का स्कूल था, वो आता था। एक नए मास्टर जी आए थे, वो अंग्रेजी में थोड़े ज़्यादा समझते थे, ज़्यादा बोलते थे, तो बच्चों को अंग्रेज़ी सिखाते थे। वो बच्चा भी सीखता था। काफ़ी प्रयास के बावजूद वो बच्चा कुछ खास अंग्रेजी नहीं सीख पाया। तो एक दिन मास्टर जी ने पूरे क्लास के सामने उस बच्चे को की बेइज्जती कर दी, बच्चे को बहुत बुरा भला कहा। बच्चे के जो अचेतन संसार में कुछ चोट लग गई, वो डिप्रेशन जैसी स्थिति में चला गया। कुछ दिन वो आया नहीं, स्कूल आने से बचने लग गया। और स्कूल घर से तो निकलता था लेकिन स्कूल नहीं पहुंचता था। तो कहाँ रह जाता, वो एक बगीचे में जाके बैठ जाता और उसी बात को स्मरण करता। अचानक उसका अचेतन संसार खुल गया। और तब ऐसी घटना घटित हुई जो आज भी लोगों की समझ से परे है कि जब वो बच्चा स्कूल आता तो धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलता, और ऐसी अंग्रेजी बोलता कि मास्टर जी क्या आसपास कोई इंग्लिश का ज्ञाता भी उसके सामने पानी भरने लगता था। लेकिन जैसे ही वो बच्चा स्कूल से वापस लौटता, उसकी बुद्धि, उसकी चेतना फिर उसी जगत में पहुंच जाती जहाँ पहले था। वो बिल्कुल एक ग्रामीण देहाती बन जाता। तो ये बात धीरे धीरे पता चली। मास्टर जी घबराने लगे कि भाई इसको क्या हो गया। तो ये बात लोगों को पता लगी तो उसकी बच्चे की कई तरह के अध्ययन हुए, क्योंकि अध्ययन करने वाले भी तो उसी चेतन संसार से थे। कोई अचेतन व्यक्ति होता, कोई ऐसा बुद्धिजीवी होता जो चेतना और अचेतन संसार को जानता तो बताता कि उसका अचेतन संसार खुल गया। अचेतन संसार कभी भी खुल सकता है। अचेतन असीम है, अचेतन की कोई सीमा नहीं है। सिर्फ सीमा है तो चेतन की है, कि चेतना हमारा जो चेतन संसार है वो हमारे इंद्रियों के साथ जुड़ा हुआ है। और इंद्रियां हमेशा सक्रिय अवस्था में एक सीमित जगह तक, सीमित क्षेत्र तक देख सकती हैं। जैसे कि हमारी आंखों की सीमा है। घटनाएं तो उसके अलावा भी घटित होती हैं। हम यदि कहीं किसी नौकरी करते हैं, किसी जगह कार्य करते हैं, हम व्यवसाय करते हैं, अपनी दुकान चलाते हैं, तो यदि हम घर पे हों तो उस स्थल को तो नहीं देख पाते, वहाँ काम तो चल रहा होता है, क्योंकि हमारी आंखों की सीमा नहीं है। हम आंखों से सिर्फ एक सीमा तक देख पाते हैं। दुकान भी यथावत चलती रहती है, ऑफिस का कार्य भी यथावत चलता रहता है, लेकिन हमारी जो आंखों की सीमा है उस सीमा से परे हम देख नहीं पाते। तो घटनाएं तो घटित होती हैं, ज्ञान तो सतत चलता रहता है, पर हमारी इंद्रियां हमारे मन को आबद्ध कर देती हैं, सीमा क्षेत्र में के तक बांध देती हैं। लेकिन अचेतन संसार की सीमा कोई नहीं रहती। अचेतन का संसार बहुत विराट है और अचेतन अज्ञात संसार हमेशा विराट ही होता है। आज ये मैंने प्रसंग बताया कि हम दो अवस्थाओं में जीते हैं, एक चेतना की अवस्था में और एक अचेतन की अवस्था में। अचेतन संसार में प्रवेश करने का सबसे सहज रास्ता है कि आप ध्यान का अनुभव करें, ध्यान की अवस्था में प्रवेश करें। और ध्यान की अवस्था में प्रवेश करने से आपके सामने अचेतन का संसार खुल जाता है। बहुत ऐसी अद्भुत घटनाएं आपके सामने घटित होती हैं। आपकी सोचना, विचारना, अनुभव का जो क्षेत्र है वो बदल जाता है। तो ये विषय तो बहुत विराट है। मैं तो थोड़े थोड़े सूत्र आपके सामने रखता रहता हूँ। यदि आपको मेरे ये विषय ध्यान और अध्यात्म से संबंधित जो मेरे प्रसंग आपको अच्छे लगते हैं, आप इनमें रुचि रखते हैं, तो आप मेरे से जुड़े रहिए। आपने यदि मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ही कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ज्ञान की संबंध की बातें मिलती रहें। यदि आप इस विषय में रुचि रखते हैं तो रुचि के संबंध में मुझे लिखिए। मुझसे जितना संभव हो पाएगा मैं उस अनुभूति के क्षेत्र में आपको ले जाने की प्रयास करूँगा। धन्यवाद मित्रों।